एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ मैं रात की शिफ्ट में काम किया करता था। कुछ खास नहीं, सिर्फ एक सामान्य जगह जहाँ नियमित ग्राहक आते थे, खाना खाते थे और चले जाते थे। लेकिन वहाँ एक आदमी था जो बहुत अजीब था। हर शाम एक ही समय, एक ही टेबल, एक ही ऑर्डर। हम उसे रेगुलर देखते थे। सबसे पहली जो हम नोटिस करते थे वह था उसका चेहरा। न बदसूरत न अजीब, बस गलत। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान बनी रहती थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो हम नहीं जानते। आंखें हमेशा आधी नींद में रहती थी, लेकिन जब वह आपको घूरता है वह कभी पलक नहीं झपकाता था। वह बहुत देर तक आंखें मिलाकर रखता था, बहुत ज्यादा देर तक। दूसरे कर्मचारी उससे डरते थे, कुछ उसकी टेबल से दूर रहते थे, लेकिन वह कभी परेशान नहीं करता था। कभी नहीं बोलता था, कभी शिकायत भी नहीं करता था। बस चुपचाप खाना खाता था, पैसे देता था, मुस्कुराता था और चला जाता था। एक रात वह नहीं आया। यह खुद ही अजीब था। हमने मजाक किया, लेकिन रेस्टोरेंट शांत लग रहा था। जैसे ही हम बंद करने वाले थे रेस्टोरेंट को, दरवाजा खुला, वह अंदर आया। वही मुस्कान, वही धीमे कदम, वही ऑर्डर। जब उसने खाना खा लिया वह काउंटर पर आया, पैसे देने लगा। जब वह अपना वॉलेट खोल रहा था एक फोटो गिर गई, एक लड़की की, हमारे ही स्टाफ की लड़की थी। वह कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही थी। लोग कहते थे कि वो बीमार है। आदमियों ने कहा कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, इसलिए वह काम पर नहीं आ रही थी। आदमी ने तुरंत फोटो नोटिस की। वह उसे जल्दी से उठाकर वापस अपनी वॉलेट में डालने लगा, लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। पहली बार उसका चेहरा गंभीर लग रहा था, ठंडा। वह सीधे मेरी ओर देख रहा था, फिर वह मुड़कर चला गया। वह पीछे तब तक देखता रहा जब तक कि दरवाजा बंद नहीं हो गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। 3 दिन बाद फोटो वाली लड़की वापस काम पर आ गई। उसे उसी की टेबल पर खाना सर्व करने के लिए लगाया गया। उस आदमी ने उससे बात की। यह बात बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि वह कभी किसी से बात नहीं करता था। मैं सुन नहीं पाया कि उसने क्या कहा, लेकिन मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, हाथ ठहर गए थे। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और बिना बोले चली गई। फिर कभी काम पर नहीं आई। कुछ दिन बाद मेरी शिफ्ट के दौरान वह आदमी फिर आया। वही समय, वही ऑर्डर और वही मुस्कान। जब मैंने उसका खाना सर्व किया, मेरी नजर टीवी पर गई। ब्रेकिंग न्यूज, एक महिला का शव पुल के नीचे मिला है। वह वही थी जो लड़की काम पर नहीं आ रही थी। पूरे रेस्टोरेंट में खामोशी छा गई। कुछ कर्मचारी रो पड़े, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसकी टेबल की तरफ देखा। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, अब मुस्कान थोड़ी बड़ी थी। वह आनंद ले रहा था। जब वह पैसे देने आया, मैंने कैश ड्रॉ खोल दी और नोटों के बीच मैंने एक और फोटो देखी, हमारे रेस्टोरेंट की एक और लड़की की फोटो, मृतक की करीबी दोस्त। आदमी अचानक झुका, शांत आवाज में, क्या मैंने अपना कुछ कैश यहाँ भुला दिया है? उसकी मुस्कान फिर गायब हो गई। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। नहीं सर। वह मुझे एक सेकंड तक घूरता रहा, फिर मुस्कुराया और चला गया। मैं फोटो वाली लड़की को चेतावनी देने के लिए दौड़ा। वह अंदर नहीं थी। दूसरे कर्मचारी बोले, उसने हाफ डे ले लिया है और छुट्टी लेकर चली गई है। मेरे सीने में कसा हुआ। मैं बाहर दौड़ा, फोन से पुलिस को कॉल किया और सब बताया। फिर मैंने उसे देखा, एक पुल पर अकेली चल रही थी, पीछे वही आदमी। मैंने उसे चिल्लाया और कहा, भागो। उसने मुड़कर मुझे देखा। एक सेकंड में वह उसके पीछे था। चाकू चमका। मैंने उसकी चीख सुनी। फोन मेरे हाथ से गिर गया। मैं जम गया, वहीं गिर गया। मैं भागा। कुछ मेरी टांग पर लगा था। मैं गिर गया। वह मेरे ऊपर खड़ा था। चाकू उठाया। अब मुस्कान नहीं, सिर्फ खाली आंखें। मैंने आंखें बंद की, इंतजार किया। फिर दो तेज आवाजें गूंजी। उसका शरीर मेरे पास गिरा पड़ा था। पुलिस की सायरनें पुल पर गूंजने लगी। हाथ मेरे कंधों पर टिके थे। कोई पूछ रहा था, ठीक हो? मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। मेरी नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। मृत्यु में भी वह मुस्कुरा रहा था। एक हफ्ते के बाद मैंने शहर छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, रूटीन बदल दिया। लेकिन कुछ रातों से जब मैं आंखें बंद करता, मुझे वही चेहरा
नजर आता, उसी टेबल पर बैठा हुआ दिखता, वही ऑर्डर, वही मुस्कान। और मैं सोचता रहता, अगर पुलिस उस रात नहीं आती तो उसके वॉलेट में अगली फोटो किसकी होती।